तो मोस्ट वेलकम सोलर कोचिंग क्लासेस बच्चों। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है आओ अंग्रेजी सीखें बिल्कुल जीरो से। जीरो टू हीरो लेवल इंग्लिश। जीरो टू हीरो लेवल इंग्लिश में आज हम आपको बताने वाले हैं रिलेशन। रिलेशन अर्थात आपके रिश्ते नाते। तो जीरो टू हीरो लेवल वास्तव में क्यों जरूरी है, आइए हम बताते हैं। देखिए ध्यान से, टेबल नंबर आज आपकी है 8, 8वीं टेबल पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है रिलेशन। रिलेशन का ही मैंने बता दिया कि ये तो आपका लिखा हुआ है आपका इंग्लिश में, ये पूरा वर्ड किसमें लिखा हुआ है, अंग्रेजी में। मगर हमने क्या किया है, अगर ये पढ़ते नहीं बनता तो कोई बात नहीं, हमने इसका उच्चारण लिख दिया है। क्या लिख दिया है, रिलेशन, RELATIONS, रिलेशंस। ओके, इसका हिंदी हमने लिख दिया कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, संबंधी या रिश्ते नाते। तो यहाँ पे हमने एक सुंदर सी टेबल बनाई। टेबल में देखिएगा हमने क्या लिखा है, अंग्रेजी, अर्थात ये आपकी अंग्रेजी भाषा है पूरी, उसी में आपके कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। अब हम इनका क्या लिखेंगे, उच्चारण, और इनका लिखेंगे हिंदी। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमने लिखा है, क्या लिखा है, MATERNAL। तो एक प्रकार से कहा जाए कि अगर ये नहीं बनता तो हमने इनका उच्चारण लिख दिया है। क्या लिखा है, मैटरनल। मैटरनल, मैटरनल। फिर लिखा है यहाँ पे ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे हमने इसका उच्चारण लिख दिया, ये ग्रांड इसको बोलेंगे आप फादर। क्या होता है आपका, नाना जी। कहेंगे सर हमको तो आज पता होगा कि नाना जी को ये बोलते हैं। नींद आने लगी क्या हुआ? चलो यहाँ देखो, आगे चलते हैं सेकेंड में। MATERNAL क्या हो गया, मैटरनल। ये आपका क्या हुआ, GRAND, ग्रांड, और ये क्या हुआ आपका MOTHER, मदर। मैटरनल ग्रांड मदर अर्थात क्या होता है इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, नानी। एक बोल रहे हैं, क्या होगा, नानी। नानी जी, जी लगा दो, नाना जी है ना, और नानी जी। जी संबोधन किया जाए जी से तो अच्छा लगता है, यस सर जी। आगे चलते हैं, HUSBAND। तो यहाँ पे देखो ये बैंड लिखा है ना। तो हस्बैंड, आपके है ना, हस्बैंड कौन है, क्या कहलाएंगे, आपकी मम्मी। आपकी मम्मी कौन कहलाएंगी, आपके पापा जी कौन कहलाएंगे। एक दूसरे में अगर रिलेशन देखा जाए तो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे में रिलेशन, पति पत्नी का जोड़ा, जिसको कहते हैं युगल, है ना, दंपत्ति। तो बात समझ आई, ध्यान सुनना है, थोड़ा सा हंसी आ जाए, है ना, हंसी आए तो बताइएगा। बैंड, BAND, बैंड। तो मम्मी बजाएगी पापा जी का बैंड और कहेगी हंस, तो यार हंस कहेंगे, ऐसा है ना, ऐसे ही होता है। बैंड बजाते हैं किसका, पति का। चलो हंसो हंसो, फ्रांस को हंसी नहीं आ रही है, और कैसे आंस, चलो ठीक, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, WIFT, वो एक मजाक था, ठीक है, तो बीच बीच में जरूरी है। WIFT, वाइफ। वाइफ मींस क्या होता है, तो पत्नी, ठीक है। वाइफ को यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है KNIFE। के आपका ये साइलेंट वर्ड रहता है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, के नाइफ में पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे। नाइफ मींस क्या होती है आपकी, चाकू। क्या होती है, चाकू। तो पत्नी से कौन मारेगी, बात नहीं, अगर हंसोगे नहीं तो चाकू फेल देगी, ठीक है। तो क्या हो गया आपका पत्नी। एक यहाँ पे लिखा है SON, क्या लिखा है, सन। सन मींस क्या होता है, पुत्र या बेटा। तो बेटी को क्या बोलेंगे, एक सन ये होता है SUN। सन मींस क्या होता है आपका, सूर्य होता है। क्या होता है, कितने मिनट हुए, सन मींस क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है ना। तो SON मतलब ये आपका बेटा या पुत्र हो गया, और SUN, ओ की जगह क्या हो गया आपका U, क्या हो गया, ये सूर्य की बात होने लगी। अब आगे चलते हैं, है ना, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो रही आपकी जीरो टू हीरो लेवल इंग्लिश। या हम अगर ऐसा पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बनने लगेगा कि नहीं,
चलिए आगे चलते हैं। कुछ बातें हैं, कुछ जो बातें हैं, ये तो अपना किताबी ज्ञान रहा, वास्तविक ज्ञान ये है आपके पास। सुनना चाहोगे? वेरी गुड सर जी। क्या है? ध्यान सुनना बच्चों, है ना। पहली बात है नोटिस करने वाली बात, ध्यान सुनना। उगता हुआ सूर्य आपने कभी देखा है? सुबह से देखो, अगर सूर्य सुबह से क्या करता है? उगता है। आपका पहाड़ी से निकलेगा क्या? यहाँ से अगर सूर्य निकल रहा है, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे निकलता है ना, तो देखते से ये कैसा रहता है? लाल रंग का रहता है ना। और जब सूर्य डूबता है तो कैसा रहता है? लाल रंग का। वहां से आपको क्या मिलती है? पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा अगर सूर्य उगने वाला हो तो एक टक होके ऐसे, आंख का मिलका भी ऐसे नहीं मारना, जैसे अपन राष्ट्रगान गाते हैं ना, बिल्कुल एक टक ऐसे देखते रहना है 2 से 5 मिनट तक। इससे क्या होता है? सूर्य से हमको क्या मिलती है? पॉजिटिव एनर्जी, लाल रंग का प्रतीक है ना। और डूबते समय भी आपको 5 मिनट देखना है। अभी कुछ दिन पहले हम छत में चढ़ के ऐसा देख रहे थे तो वैभव वहां से बोला कि जय हिंद सर जी, ऐसा बोला था। उनको लगा कि हम उसको देख रहे थे। मैंने कहा ठीक है, जय हिंद। तो बात समझ में आई? हम सूर्य से क्या सीखते हैं? ध्यान रखना कि सूर्य चमकेगा कब? दोपहर के 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। तो एक कहा जाता है, श्लोक है, उगते सविता ताम्र एस्ताम्र एवास्तवेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेघ रूपता। अर्थात जैसे सूर्य उगते समय और डूबते समय क्या रहता है ना, आक्रोश नहीं दिखाता, क्रोध नहीं दिखाता। क्रोध कब दिखाता है? दोपहर में। भीषण गर्मी कब पड़ती है? दोपहर के 12 बजे। अब इस समय टाइम कम पड़ रही है, ठीक है। उसी तरह जो दुनिया में जो महान लोग रहते हैं उनके अंदर अच्छी बात क्या रहती है? चाहे कितनी बड़ी भी विपत्ति आ जाए और चाहे ढेर सारी क्या आ जाए? संपत्ति आ जाए, वो अपना, है ना, समान व्यवहार करना छोड़ते नहीं है। चाहे उनके पास पैसा रहे चाहे ना रहे, पैसा रहे और चाहे ना रहे, संपत्ति आए चाहे विपत्ति आए, वो महान लोगों का यही है कर्तव्य। अगर आपको क्या बनना है? महान बनना है, तो कितनी बड़ी विपत्ति आए आपको डरने की बात नहीं, ठीक है। तो सूर्य से एक शिक्षा तो ये मिल गई। दूसरी बात, अंधकार कितना भी गहरा हो, रोशनी की अगर सूर्य की अगर एक किरण, सुबह से जैसे अपन सुबह टाइम उठते हैं, सूर्य की जैसे एक किरण आ जाती है तो पूरा अंधकार का हो जाता है, उजाले में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जैसे कहा जाता है कि अगर माचिस की एक तीली भी हो तो पूरे दुनिया में आग लगाने के लिए एक माचिस की तीली ही काफी है। बात समझ आ रही है? ठीक उसी प्रकार यदि आपके अंदर क्या है? अज्ञानता बढ़ी है। क्या है? भरी है अज्ञानता। अर्थात हम क्या है? हमसे ना ये लिखते बन रहा है ना पढ़ते बन रहा है, मगर हम डेली जब आएंगे, क्योंकि जब हम 1 साल जाते हैं, कहाँ? 1 वर्ष तक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? 1 साल। 1 साल कहाँ जाते हैं? आप विद्यालय जाते हैं, तब ना आप 1 क्लास पार कर जाते हैं, 6वीं से 7वीं में जाते हैं, 1ली से 2री में जाते हैं, 10वीं से 12वीं, है ना, 11वीं में जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप डेली जाएंगे तो कुछ क्या करेंगे? सीखेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे बूंद बूंद से आपका घड़ा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार आपकी विद्या है। अज्ञानता दूर कब होगी? जब आप डेली कुछ न कुछ सीखते जाएंगे। आगे चलते हैं दूसरा, संघर्ष। अगर ज्ञान सीखना है तो संघर्ष तो जरूरी है। संघर्ष के समय क्या होता है? आदमी हमेशा क्या रहता है? अकेला रहता है। क्या जब आप पढ़ रहे होते हैं तो 2-4 लोग साथ में रहते हैं, ये घर में ही पढ़ते हैं तो 2-4 लोग साथ में पढ़ते हैं? नहीं होते। मगर जब हम क्लास में करते हैं, 1 साल जब पढ़ लेते हैं तो अच्छा 6वीं से 7वीं में जब प्रवेश करते हैं तो फर्स्ट आती है। ध्यान रखना, क्या आते हैं? क्लास में जब फर्स्ट आते हैं, चाहे क्लास में आपका टेस्ट हो चाहे साल भर की आपकी परीक्षा हो, तब देख लो कितने लोग सारे हो जाते हैं, ये मिठाई खवा दे, ये मिठाई खवा दे, हमको भी खिलाना। मतलब सभी लोग क्या हो जाते हैं? आपके मित्र हो जाते हैं। बात सुना रही है? मगर जब आपका संघर्ष रहता है तो आदमी आप क्या रहते हैं? हमेशा अकेले रहते हैं। कहीं भी किताब ले जाना हो तो अकेले जाना है, क्योंकि भाई हमको कुछ करना है ना, सिर्फ किताब लाए नहीं लिखी। चलो 3rd नंबर पे आते हैं, शिक्षा और संस्कार। ध्यान से सुनना,
ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इतने हो जाने दो। ठीक है, इतने हो बता दो। तो सबसे बड़ी बात क्या बड़ी बात है? शिक्षा और संस्कार। तीसरा पॉइंट इज अ नोटेड पॉइंट, ध्यान से नोट करना, माइंड में बैठा लेना। शिक्षा और संस्कार। शिक्षा आपको कहाँ मिलेगी? बोलो। विद्यालय। विद्यालय में। संस्कार आपको कहाँ मिलेंगे? परिवार। परिवार में। एक ही वेदिका बस पढ़ने वाली है, यहाँ इतने स्टूडेंट बैठे हैं। बोलो राजीव, थोड़ा तेज बोलो। शिक्षा कहाँ मिलती है बच्चों? विद्यालय। संस्कार कहाँ मिलते हैं? परिवार में। कहाँ मिलते हैं? घर में। ध्यान दो ध्यान से। ठीक है, ठीक है चलो। तो अब ध्यान से देखना, विद्यालय में जब मिलते हैं तो शिक्षा आपको क्या करती है? हमेशा कभी आपको झुकने नहीं देती। इसलिए कहते हैं कि कहीं भी हो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप पहली में पढ़ रहे हैं, है ना, तो भी आप ढेर सारी किताबें पढ़ रहे हैं। बूढ़े भी हो गए तो भी पढ़ रहे हैं, नौकरी भी लग गए तो भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होती, चलती रहती जिंदगी भर। बात समझ आ रही है? तो शिक्षा आपको जब मिल जाएगी तो शिक्षा ना आपको कभी ऐसा झुकने नहीं देगी। कहीं भी ऐसे झुक गए, है ना, ये वाला झुकना नहीं, अंतर झुकना, झुकाव। ठीक है, बड़े हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि झुकना किसे कहते हैं। फिर संस्कार। संस्कार जब घर या परिवार से आपको क्या मिलेंगे? संस्कार। तो आपको कभी क्या नहीं करेंगे? गिरने नहीं देंगे। अर्थात जब आपको कब मिल जाए, लग जाएगी ऐसा उल्टा लग जाता है ना, तो आप गिर जाते हो, तो कोई ना कोई संभालने वाला मिल जाएगा। कौन मिलेगा? आपका परिवार मिलेगा। तो जो भी करो परिवार के लिए कुछ ना करो, कि कुछ ना कुछ करो। क्या करो? कुछ ना कुछ करो। आइए समझ में? तो यहाँ भी आए हो तो बताओ अपने परिवार के लिए आप क्या कर सकते हैं? बताओ वेदिका, क्या कर सकते हैं? उसमें पैर नहीं रखो। पढ़ाई। वेरी गुड, क्लैपिंग किया जाए इसके लिए। गुड क्लैपिंग। ध्यान से देखो, इसका सुंदर सा जवाब क्या आया? पढ़ाई। अगर आप क्या करेंगे? जिस कक्षा में, वेदिका कौन सी कक्षा में है? 5th में। 4th से 5th में हो गए होंगे। आएंगे, हाँ मतलब आ गए। 4th में है आप, इंग्लिश मीडियम में है ना। आप परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? कक्षा 4थी में क्या आएंगे? फर्स्ट जब आएंगे तो आपका परिवार क्या हो जाएगा? एकदम प्रफुल्लित, खुशी से कहेगा हमारी वेदिका बेटी फर्स्ट आई है, तो उसके लिए चलो एक साइकिल ले देते हैं, बिना कहे ले देंगे। एक घड़ी ले देंगे कि हाँ चलो इसके लिए घड़ी ले देते हैं। कुछ ना कुछ सरप्राइज आपके लिए रखे होंगे। तो आपके मम्मी पापा भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर पढ़ लिख कर फर्स्ट आएगा, कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग भी, मैंने तो यहाँ पर सीधे रख दिए है ना, डेली, है ना। आज कैसे कौन फर्स्ट आई है? आ जाओ, अपने नाम ले जाओ बेटा, आओ। 20 में 20 ये रहता है डेली, है ना, दुनिया वगैरह। आज एक टॉपिक का नाम दिया जाए इसको, किंजल बेन के नाम। सामने आए? कोई बात नहीं आना है, कोई बात नहीं आना, तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है भाई कि आप कैमरे के सामने आए। ये दिखाने की बात नहीं थी, एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार यहाँ पे कोचिंग में लिखा रहता है ना कि यहाँ पे डेली होमवर्क में आपके 20 में 20 अंक जिसके आएंगे तो डेली एक टॉफी मिलती है, चाहे एक स्टूडेंट हो चाहे ढेर सारे स्टूडेंट हो, है ना। टेस्ट में भी यही रहता है कि आप टेस्ट में यदि फर्स्ट आए हैं तो आपको 3 टॉफी मिलती हैं, है ना। सेकेंड आए हैं तो 2 मिलती हैं, और थर्ड आए हो तो 1 मिलती है। मिलती हैं या सेट नो? तो ठीक उसी प्रकार से आपके परिवार में भी आप, है ना, कुछ ना कुछ होगा कि यदि आप क्या आएंगे, फर्स्ट आएंगे तो आपके लिए क्या रखेंगे कि हाँ हमारा बेटा फर्स्ट आया है, हम आपके लिए क्या करेंगे? सरप्राइज रखेंगे। ठीक है, तो कैसी रही बातें? तीनों बातें। सबसे अच्छी बात कौन सी लगी हो कमेंट में जरूर बताएं। और हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे, और उठो जागो संघर्ष करो, सोते न रहो, उठो जागो संघर्ष करो, और तब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। ठीक है, और डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए। डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए। एक छोटा सा टारगेट लो, मगर डेली मॉर्निंग में अपने लिए
टाइम टेबल बनाइए और टारगेट सेट कीजिए, और जब तक वो टारगेट आपका पूरा नहीं हो जाता जी जान लगा दीजिए बिल्कुल कि आज हमको ये टारगेट करना है किसी बात पे। ओके दोस्त, तो कैसे रही वीडियो आप बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ऑन कर दीजिएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, सोनल कोचिंग क्लासेस, मां सरस्वती कोचिंग सेंटर। एक बेहतरीन कोचिंग यदि आपको पढ़ना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9340586067। ओके, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएं, आइए आपका बहुत स्वागत है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर जी। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय। भारत माता की जय। सरस्वती माता की जय। जय हिंद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो 3 दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। ओके दोस्त, ठीक है, जय हिंद। पुश करो।